नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। पहला जो ड्राई रन था वो हो गया और इसके साथ अब DCGI की तरफ से इसे मान्यता भी मिल गई, मंजूरी भी मिल गई कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में, जिसके बाद से देश भर में खुशी की लहर है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर ड्राई रन के बाद जहाँ एक तरफ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार वासियों को संबोधित किया और ये कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि अब सबको वैक्सीन दी जाएगी ताकि कोरोना जैसे महामारी से हम पूर्णतः निपट पाए। तो दूसरी तरफ आज JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने भी इसको लेकर बिहार वासियों को संबोधित किया और ये कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार की सरकार में महिलाएं सबल हुई हैं, सशक्त हुई हैं और इसके साथ अलग अलग मुद्दे को अगर देखें तो सब जगह हर सेक्टर में विकास हुआ है। सबसे बड़ी बात है कोरोना वैक्सीन की शुरुआत अब यहाँ पर हो गई है, ट्राई रन भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में ये बड़ी बात बिहार के लोगों के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आया कि ये BJP की वैक्सीन है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोई धर्म नहीं देखती, जात पात नहीं देखती और कोई पार्टी नहीं देखती, ये वैक्सीन सबके लिए है। क्या कुछ कह रहे हैं RCP सिंह, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान। यही कारण है जहाँ अमेरिका से देश में मोर्टेलिटी रेट 3% है, हिंदुस्तान में अपना पूरे देश में 1.45 है और हमारे प्रदेश में 0.55 है। तो ये हम लोगों के लिए और अच्छी खुशखबरी है कि जो व्यवस्था बिहार में की गई कोरोना से बचाव के लिए, और जब ये वैक्सीन आ जाएगा, और आपने देखा होगा जो हम लोग का 7 निश्चय पार्ट 2 का जो घोषणा हुई है, उसमें एक प्रमुख घोषणा ये है कि पूरे बिहार के लोगों को कोरोना का टीका जो है सरकार मुफ्त में लगाएगी। और हमारे नेता का जो संकल्प है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है और विकसित प्रदेश के साथ साथ स्वस्थ बिहार कैसे होगा, तो कोरोना से महामारी से लड़ने की मुकम्मल व्यवस्था हो जाएगी। और ये मुकम्मल व्यवस्था तभी होगी जब सभी बिहार वासियों को मुफ्त में टीका हमारी सरकार द्वारा लगवा। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, टीका नहीं लगवाने की बात कर रहे हैं और कई तरह की बात BJP का टीका। देखिए ऐसा है, टीका किसी पार्टी का नहीं, टीका जो है क्यों लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है कि उस रोग से लड़ने के लिए उसमें क्षमता जो है, प्रतिरोध की क्षमता होनी चाहिए। और इसमें कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन और किसी पार्टी न्यूट्रल, और ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक शोध के आधार पर होता है। आप देखते हैं इसका कई स्टेज पर ट्रायल होता है, इसकी इफिकेसी पर बहुत सारे रिसर्च होते हैं और तब जाकर के होता है। इस तरह की बात नहीं। क्या राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है 1.5 साल बाद? इसमें राजनीतिक न रोटी सेकना चाहिए न पराठा बनाना चाहिए। ये जो है शुद्ध रूप से मानवता के लिए संघर्ष है और उसमें सब लोगों को मिलकर के काम करना। WHO ने बधाई दी है, आप भी देते JDU की तरफ से? देखिए हमने तो कहा ही कि हम लोग सबका जो संकल्प है, और मैंने अपनी तरफ से मैंने बताया कि हम अपने नेता को भी बधाई देते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, आप सब जानते हैं स्मॉल पॉक्स जो है 1520 में आया, 1520 याद करिए, मेक्सिको शुरू हुआ था और यूनाइटेड नेशंस ने 1979 459 साल लगे इस पृथ्वी से स्मॉल पॉक्स को दूर करने के। आ गया था पहले भी टीका, लेकिन आप समझिए पहले बहुत समय लगता था किसी भी टीका को खोजने में। तो इबोला ऐसा की बीमारी थी जिसका टीका 3 साल में आ गया। हम तो अपने सारे जितने हमारे साइंटिस्ट सब लोग जो इसमें लगे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि 1 साल के अंदर ही न सिर्फ ले आए बल्कि टीका लगना भी प्रारंभ हुआ है। तो जितने हमारे वैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई। सर आपके विरोधी लगातार आप लोग को ऑफर दे रहे हैं, नीतीश कुमार को